आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे अचार और हेल्दी, हाँ यह बिल्कुल हेल्दी अचार है। कच्चा पपीता को खाने की सलाह हमें हमेशा दी जाती है। कच्चा पपीता एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन के लिए तो वरदान है, लेकिन कच्चे पपीते को हम खा नहीं पाते हैं क्योंकि कच्चे पपीते कोई कैसे खाए। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम अचार बनाएंगे वह कच्चे पपीते का अचार बनाकर तैयार करेंगे और आप इसे डेली अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। यह जो अचार है वो काफ़ी हेल्दी है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे किसी भी रूप में खाएं, लेकिन कच्चा पपीता ज़रूर खाना चाहिए। तो रोज़ रोज़ तो हम कच्चे पपीते को खा नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अचार बना लेते हैं तो इसे ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी का पपीता लिया है और इसे मैंने पहले भी धो लिया था और उसके बाद मैंने इसे छीलना शुरू किया है, क्योंकि बाजार से लाया हुआ पपीता जो रहता है उसके ऊपर बहुत गंदगी होती है। तो इसे धोना, इसे अच्छी तरह से पोंछ कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पपीते को अच्छी तरह से धो लिया है। कोई भी अचार बनाई जाती है तो उसमें पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी अचार में यदि हल्का सा भी पानी का अंश हो जाता है तो अचार में फंगस लग जाते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप पपीते को धोएं तो उसे एकदम कॉटन कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। कॉटन का कपड़ा जो होता है वो पानी को बहुत अच्छी तरह से अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई कर देता है। तो उसके बाद हमें क्या करनी है, पपीते को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेनी है। पपीते के अंदर काफ़ी सारे बीज भी होते हैं, तो उन बीजों को भी हमें अलग करना जरूरी है। तो पहले हम छोटे छोटे पीसेस में पपीते को कर लेते हैं ताकि उसके बीजों को निकालने में आराम हो जाए। और पपीते के अंदर जो हल्का हल्का रेशा टाइप का रहता है और थोड़ा सा मतलब उसका जो स्किन होता है थोड़ा खुरदरा टाइप से जो रहता है, उसको हमें अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। पपीते को काटने के बाद बिल्कुल भी आपको नहीं धोना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पपीते को कट कर लिया, उसके बीजों को निकाल दिया है। अब हमें क्या करनी है, इस पपीते को एक प्लेट में रखकर पंखे के नीचे हमें 2 से 3 घंटे तक रखनी है। पंखे के नीचे रखनी है, धूप में बिल्कुल भी आप इसे नहीं रखेंगे। तो पंखे के नीचे रखने के बाद मैंने इसे ले आया है। मैंने इसे 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखा था, जिससे क्या हुआ कि इसका कोई भी अंश पानी का होगा तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम पपीता जो है आपको ड्राई दिख रहा होगा। अब हमें क्या करनी है, पपीते को ग्रेट करनी है। तो ग्रेट करते समय जो बड़ी वाली छेद होती है ना, उससे हमें ग्रेट करके लेनी है। इससे क्या होगा कि पपीते के लच्छे भी अच्छे दिखेंगे, आपका अचार भी खूबसूरत दिखेगा। देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है यकीन मानिए वो खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करनी है कि सारे पपीते को आपको ग्रेट कर लेनी है। और ग्रेट करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है, जो आपका ग्रेटर है वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। जिस चीज़ में आप ग्रेट कर रहे हैं वो भी एकदम बिल्कुल सूखा होना चाहिए। पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि पानी का अंश नहीं होना चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपका अचार पूरे साल तक कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पपीते को ग्रेट कर लिया है। तो फिर से हमें इसे सुखानी है। तो जो अब हमें सुखानी है वो अब हम धूप में सुखाएंगे। तो धूप में सुखाने के लिए मैंने धूप में एक कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने पपीते को फैला दिया है। तो पहले मैंने आपको धूप में पपीता इसलिए रखने के लिए मना किया था क्योंकि यदि हम धूप पे पपीता को शुरू में ही रख देते हैं तो वो फिर अच्छी तरह से ग्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि धूप में रखने के बाद पपीता जो है हल्का सा श्रिंक कर जाता है। तो इसलिए हमें ग्रेट करने के बाद इसे अच्छी तरह से धूप में फैला देनी है। धूप जब अच्छी हो तो यह 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हवा भी चल रहा है। तो धूप जो है वो ठंडी वाली जो धूप होती है वो ज़्यादा कड़ी नहीं होती है, तो इसलिए हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से धूप में देनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस कपड़े में अच्छी तरह से इसे फैला दिया है। तो अब हमें क्या करनी है कि इसे अच्छी तरह से 3-4 घंटे के लिए धूप में ही छोड़ देनी है। उसके बाद हम इसे धूप से हटाएंगे। उतना भी ज़्यादा नहीं सुखाना है कि एकदम कड़क हो जाए, हल्का सा इसमें मॉइस्ट बना रहे, तब तक हमें इसे सुखा लेनी है। तो जब तक हमारा पपीता सूख रहा है तब तक चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर पैन रखा है और पैन में मैंने 1/4 चम्मच के लगभग मेथी का दाना डाला है।
मेथी का दाना जो होता है वो मसालों में सबसे पहले इसलिए डाला जाता है क्योंकि मेथी के दाने को हमें अच्छी तरह से भूनना होता है। मेथी का दाना जब भुनाता है तभी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा अचार में आता है। और बाकी सारे मसाले जो डलते हैं उसे भूनने की जरूरत नहीं होती है, हल्का सा बस गर्म हो उतना ही हमें भूनना रहता है। तो मैंने 3 चम्मच के लगभग यहाँ पर सरसों के दाने डाले हैं और 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर मैंने सौंफ डाला है और 2 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के लगभग यहाँ पर जीरा डाल दिया है, साबुत जीरा मैंने डाला है। मसाले यहाँ ज्यादा नहीं डलते हैं क्योंकि सूखने के बाद पपीता की जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मसाले को हमें ज्यादा भी नहीं भूनना होता है, नहीं तो इसका जो फ्लेवर होता है ना वो कम हो जाता है। मसालों को जब आप छुएंगे तो ये काफी ज्यादा गर्म लगेगा, तो समझ जाइए कि मसाले भुना चुके हैं। तो इतनी देर में हमारा जो पपीता था वो भी सूख चुका था, तो मैंने पपीते को भी धूप से ले आया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है या कितनी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो गया है। तो इस तरह से यदि आप मुट्ठी बांधते हैं और यह मुट्ठी अच्छी तरह से बंध जाता है तो यानी इसमें अभी भी मॉइस्चर है लेकिन सूखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको सुखानी है, एकदम ड्राई नहीं करनी है कि एकदम कड़क हो जाए, नहीं तो फिर वो आप दांतों से नहीं चबा पाएंगे। और इस तरह से यदि रहेगा पपीता तो बहुत आराम से आप इसके अचार को खा सकते हैं। तो अब पपीते को साइड में रख देते हैं और इतनी देर में हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके थे। तो चलिए मसालों को भी अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो जार जो लेनी है ना वो बिल्कुल आपको सूखी हुई जार लेनी है और उसी में आपको मसाले को ग्राइंड करनी है। आप चाहे तो मसाले को फाइन भी पाउडर बना सकते हैं या फिर दरदरा भी रख सकते हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे आप मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से मसाले को दरदरा ही रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मसाले पिस चुके हैं, तो किस तरह से मैंने रखा है। तो अब इस मसाले को सूखे हुए पपीते में हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा मसाला नहीं डाला है क्योंकि सूख के हमारा पपीता जो है ना उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी लहसुन भी डालेंगे। मैंने 2 पोट यहाँ पर लहसुन को छील लिया था, तो हमें इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेनी है, पूरा पेस्ट नहीं बनानी है, बस हल्का सा दरदरा रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लहसुन को भी हल्का सा दरदरा कर लिया है। तो अब लहसुन को भी हम पपीते में डाल देंगे। लहसुन का फ्लेवर अचार में अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आधी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच के लगभग मैंने अजवाइन और कलौंजी डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी मिर्च डालने का मकसद है कि इसका जो कलर है वो अच्छा आ जाए। 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला है, जिसे मैंगो पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट डाला है। पिंक सॉल्ट की जगह पर नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को पहले हमें मिला लेनी है। अभी हम तेल वगैरह नहीं डालेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद हम तेल डालेंगे। तो मसाले आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं है, मतलब काम भर मसाला है क्योंकि पपीते भी हमारा ज्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने मसालों को मिला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर से तेल डालेंगे। तो तेल अभी ज्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही तेल डालेंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पपीते में कोटिंग हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा तेल डाला और इसे मिलाना शुरू कर दिया है। पपीते का अचार जो होता है ना वो बहुत हेल्दी होता है और पपीता तो आपको पूरे साल मिलता है। आप कभी भी इस अचार को रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी रखकर आप खा सकते हैं या फिर ज्यादा भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तेल को अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा और तेल डालना चाहिए तब अच्छी तरह से मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा और तेल डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ पर हमारा अचार जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है और यकीन मानिए यह खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। अभी हम इसमें ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, जब हम इसे जार में भरेंगे ना उसके बाद ऊपर से हम इसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत कम तेल के साथ भी इस अचार को बना सकते हैं और
थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालकर भी अचार को बना सकते हैं। तो जार लेनी है, जार बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, इस बात का तो पता ही है आपको। यह जो अचार है वो बहुत बहुत ही हेल्थ के लिए फायदेमंद है। ऐसे आप रखते हैं ना तो थोड़े थोड़े बच्चों को भी दे सकते हैं कच्चे पपीते का। कच्चा पपीता तो बच्चा खाएगा नहीं, ऐसे आप देंगे तो बच्चे आराम से इसे खा लेंगे। अब देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा तेल डालना शुरू किया है। तेल जो होता है ना हमारे अचार के लिए एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यदि आप इसमें तेल डाल देते हैं अच्छी मात्रा में तो आप इसे बाहर आराम से साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। और पपीता एक ऐसी चीज है कि सालों भर मिलता है, कभी भी आप इस अचार को रख सकते हैं। ताजा ताजा भी 6 महीना के लिए बनाएं, खाएं और फिर से रखें। मन ना हो तो साल भर के लिए भी रख लें। तो मेरे कच्चे पपीते के अचार की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।